नहीं था तो कहने में तो आप भर देता ही मर जाएंगे साथ में वही बंधा में, बाकी भागेंगे नहीं हम लोग, बंदे में डूब के मर जाएंगे। अकेले हमको भागना नहीं है। पूरे बुंदेलखंड को तो इसको लाभ मिलेगा, लेकिन हम लोगों को तो क्या भीख मांगने के तौर पे भगाया जा रहा है। यही बोलते हैं कि बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ में चले जाएंगे। हम नहीं भागेंगे ना, गांव छोड़े, हमें कुछ साधन नहीं है, कुछ नहीं है हमें इधर साधन, वही साधन में रहेंगे हम। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे। जंगल में है, जंगली में रहेंगे, हम भागे नहीं। आदिवासी सुरक्षित नहीं है, सरकार तो भली कहती है। ये खाली करते कुत्ता बिलारियों के ना ही भगा रहा है, हमको कोई वैल्यूएशन नहीं है हमारा। हाँ, तो चुनाव जब आता है तो वो बोलते हैं कि चाहे मतलब भाई बहन हो तो वो 18 साल का हो गया है। जब बारी इस बात की आती है कि पैकेज सूची में मतलब कि, तो वो बोलते हैं कि ये 18 साल का नहीं है। इस वक्त हम हैं कोनी में, ग्राम पंचायत कटहरा बिलाटी बोला जाता है इसको, और ये पन्ना तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ 650 के करीबन मतदाता जो हैं वो वोट करते हैं। स्थापित किया जा रहा है, इनके अंदर वो तमाम दुख भरे हुए हैं। अब हम जब छोटे रहते हैं तो जन्म से लेकर बड़े होते तक हम अपना घर देखते हैं, अपने घर के आसपास रहते हैं, हमारा आंगन होता है। अब इन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, ये कहा जा रहा कि अब आपको दूसरे जगह जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि इनको बसाहट के लिए अभी तक जगह निर्धारित नहीं की गई है। इनको ये नहीं बताया गया है कि आप कहाँ रहोगे। सबसे बड़ा डर इनको ये सता रहा है कि हमें एक जगह स्थिर नहीं है, तो अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। एक साथ जब हम रहते हैं तो हमारा परिवार होता है, परिवार बिखर जाएगा। 2013 में जो लागू हुई थी धारा 11, उसके तहत ये कहा गया जाता है कि 18 साल का व्यक्ति हर उसके लिए मान्य होता है। उस नियम का पालन नहीं किया जा रहा। इनके अगर पिता के नाम से जमीन है तो पिता को उस भूमि का पैसा दे दिया जाता है, मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन अगर उस पिता के 4 बच्चे हैं तो उन बच्चों को कुछ नहीं दिया जा रहा, जबकि ये कहा गया था कि प्रोजेक्ट के तहत इन्हें 12.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनके घर के, इनके पेड़ पौधे के, इनके मवेशियों के, हर किसी का इनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, जिसे देश भर में हीरो के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। इस परियोजना का नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसकी लागत 44,605 करोड़ बताई जा रही है। इस परियोजना के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के 22 गांव के हजारों निवासियों को बांध और नदी जोड़ो परियोजना के चलते विस्थापित किया जा रहा है। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव है। जहां एक ओर मोदी सरकार केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लाखों फायदे बता रही है। सरकार कहती है कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना सौभाग्यशाली साबित होगी। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग इसे अभिशाप बता रहे हैं। ढोंड जो ये केन बेतवा परिलिंक योजना का डैम बनाया गया है, इसमें हमारे 7 गांव पूर्णतः जा रहे हैं। मेरा मेन गांव है, ये ढोंडन है जो ये मेन गांव है। लेकिन ये जो भारत सरकार की योजना है, इसमें मैं केवल एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि ये हम लोगों को विस्थापन करने की नीति है। जो इसमें हमको ना कुछ बताया जा रहा है कि आपको मिलेगा क्या,
यहाँ से उठा करके आपको बसाएंगे कहाँ, कहाँ हम जाएंगे, कैसे हमारे ये बच्चों ने नौजवान बच्चियां हैं, इनके भविष्य में 12.5 लाख का एक पैकेज, वो भी हमने पेपरों में सुना, मगर कोई वरिष्ठ अधिकारी ने आकर के हमसे नहीं कहा कि आपको 12.5 लाख का पैकेज मिलेगा या आपको मकान मिलेगा या आपको ज़मीन मिलेगी। हमारा तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि मातृभूमि, जिस मातृभूमि में हम जन्मे हुए हैं, उस मातृभूमि को हमको छोड़ने में बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ हमारा 60 साल से, हम तो पहले रिजर्व टाइगर में घिरसित रहे, जैसे कछु ये कैन बेतवा आ गई। कैन बेतवा के रिजर्व टाइगर से ज़्यादा बल सलूकी हमारे साथ कर रहे, जो हमको नहीं बता रहे, वो हम लोगों को यहाँ से हटा रहे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक विनती है, एक निवेदन है कि मेरी बात को आप मोदी जी तक पहुँचाएँ कि इन गाँव को कम से कम, जिनका सब कुछ लुट रहा है, पूरे बुंदेलखंड को तो इसको लाभ मिलेगा, लेकिन हम लोगों को तो क्या भीख मांगने के तौर पे भगाया जा रहा है। हम भीख मांगेंगे, कहीं रोडों में रहेंगे, कहीं खुले आसमान के नीचे अपना जीवन, क्योंकि 12.5 लाख से एक बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती है। फिर आप इसका अनुमान लगा लीजिए कि मकान कैसे बनेगी, ज़मीन कैसे आएगी। वो जब ये आउट क्षेत्र कैन बेतवा की वजह से हम छोड़ेंगे तो कोई सिटी में तो वैसे ही नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ी हम लोगों के बीच में, पहले मूलभूत सुविधाओं से हम लोगों को वंचित किया, अब ये कैन बेतवा में बिल्कुल वंचित कर रहे हो, भगा रहे। हमारी ज़मीन है जैसे जो 1 एकड़ का 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया में कहीं नहीं मिलेगी। आप यहाँ से 25 किलोमीटर बमीठा है, वहाँ पे आप रेट तय करिए तो 1 एकड़ का 25 लाख रुपया मिल रहा। हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? 5 लाख रुपया 1 एकड़ प्रति। एक मकान का हमारे ज़्यादा से किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख। अरे 1 लाख 1.5 लाख में तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं बनता सर। हमारा मकान, हमारा आंगन, हमारी ये गांव की धरोहर, हमारी ये चौपालें, ये हमारे मंदिर, हमारे धर्म, हमारी ये नदियां, ऐसा स्वच्छ जल हमको कहीं ऐसी आज़ादी और ऐसा नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरी एक ही बात निवेदन करता हूँ भारत सरकार से कि आप डैम बनाइए, लेकिन हमारे व्यक्तियों को कम से कम 2013 के एक्ट से जो 12.5 का, इसको दूना तो करिए। जाने के लिए इसलिए है कि जब बिजली लाइट नहीं है, लेकिन हमें उसका गम नहीं है, रोड नहीं है, तो हम अपने जी सकते हैं। लेकिन यहाँ खुली आज़ादी है, प्रकृति की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, इनसे हम लोग जिंदा रह सकते हैं। यहाँ ये सबसे बड़ी सुविधा है, बीमारी नहीं आती कभी, स्वच्छ जल पीते हैं जो पहाड़ों झरनों से आता है, ये जल ही हमको मिलने वाला। स्वच्छ हवाओं में, पर्यावरण के बीच में रहते तो बहुत अच्छी हम लोगों की स्वच्छता की व्यवस्था, बीमार नहीं होते, कोई छतरपुर बमीठा अस्पताल नहीं जाते। मतलब ये चीज़ें हमको नहीं मिल सकती। कि जे है मकानों का मुआवजा आया, किसी का 40,000 आया, किसी का 50,000, किसी का 30,000 आया, किसी का 2 लाख आया, वो किसी का 4 लाख आया। ये कोई अंधेर है, हम लोग मन नहीं जाएंगे। 12.5 लाख का पैकेज दे रहे, कहाँ हमें दे घर मकान बना के 12.5 लाख में क्या करेंगे? हम नहीं भागेंगे यहाँ से। पानी आ जाएगा तो यहीं मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमको यहाँ फ्री में जमीन मिल रही, बढ़िया शुद्ध हवा मिल रही, ना हमें रोड की जरूरत, ना हमें लाइट की जरूरत, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ हमारे अजा पर बजा मर गए, हम लोग भी मर जाएंगे। आजकल क्या होता है, 500 रुपया जाते हैं तो यहाँ से मीठा मोट जाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं। वो 12.5 लाख दे रहे हैं हमको, तो हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। यहाँ हमारे मवेशी फिरते हैं, वहाँ तो हम मवेशी का जब एक ले जाएंगे तो बांधेंगे, किसी के यहाँ खड़े होते हैं तो भगा देते हैं। हम शासन से ये मांग करते हैं कि चौगुना मुआवजा होना चाहिए। 12.5 लाख दे रहे, उसमें हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है। क्या करेंगे? 4 ये बाल बच्चे हैं, वे पालेंगे कि हम पलेंगे के घर मकान बनाएंगे? कम से कम नहीं तो 50 लाख एक वोटर को होना चाहिए, प्रति वोटर। नहीं था तो कहने तो आप भर देता ही मर जाएंगे साथ में, वही बंधा में, बाकी भागेंगे नहीं हम लोग। हम अपना अधिकार मांगते हैं शासन से, वो शासन हमारी ना होता ना देवे। हमने जितने भी गांवों का भ्रमण किया, उनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि वे कब और कहां जा रहे हैं। बस उन्हें ये पता है कि हम जा रहे हैं। इन आदिवासियों ने ताउम्र अपनी जिंदगी इन्हीं खेतों और जंगलों में बिता दी, लेकिन आज इस परियोजना के चलते
इन्हें अपना घर और ज़मीन दोनों छोड़ना पड़ रहा है। क्या बोल रहा है, हमारे घर मकान आबादी में आधे गांव के पैसे आ गए, हमारा आया नहीं है, आबादी में चला गया। अब क्या कहा जाता है, हम 12.5 लाख में हम थोड़ी भागेंगे इधर से। बच्चन की शादीशुदा करेंगे कि हम अपना घर मकान बनाएंगे, हम नहीं भागेंगे। जो होना है हमारा इधर ही हो जाएगा। तो हम तो अभी तक कैसे रहे वैसे ही रहेंगे हम। तो अभी तक पानी नहीं था ना, अब तो बांध बन जाएगा तो पानी ही पानी आ जाएगा। तो उसी के साथ में चले जाएंगे ना, हम बंदे में डूब के मर जाएंगे। अकेले हमको भागना नहीं है। मुआवजो मिलत नहीं है, जित तो चाहने वो तो देत नहीं है। क्या करें हम इतना मुआवजो लेके। पता हमारे 4 बच्चे हैं, शादी सूदी करेंगे कि जगह जमीन लेंगे कि खाने खो लेंगे, क्या करेंगे उतने पैसा में। हम नहीं भागेंगे, हम तो है ही मर जाएंगे। या हमारे पुरखा मर गया तो हम ही मर जाएंगे, हम नहीं भागेंगे। ना गांव छोड़े, हमें कुछ साधन नहीं है, कुछ नहीं है हमें इधर साधन, वही साधन में रहेंगे हम तो। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे। जंगल में है, जंगली में रहेंगे, हम भागे नहीं। तो हम ऐसे हजा भागने वाले नहीं ना, खाली करेंगे गांव। भले उन्होंने ज़मीन का पैकेज डाल दिया तो वो मान्य नहीं होगा, वो तो कहेंगे कि आप खाली करो, तो हम ऐसे थोड़ी खाली कर देंगे। कहाँ जाए, कहाँ ये मतलब अपना गुजर बसर करें, ये 4 बच्चे कहाँ फेंक देंगे, किसकी आड़ में वहाँ रखेंगे। शासन हमको एकदम मतलब बेवकूफ़ समझ लिया कि यहाँ पूरे एसटी के लोग हैं और भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं। जब शासन विस्थापन दे रही तो क्रियावान से करना चाहिए उनको। पहले तो पुनर्वास के पहले हम लोगों को सोच बनाना चाहिए कि वहाँ जब यहाँ से सारा डेरा सामान जाएगा, पहले तो ज़मीन हमको निःशुल्क वहाँ बसने के लिए वो क्लियर करना चाहिए, फिर इसके बाद विस्थापन देना चाहिए। तो लोग ये कुछ नहीं किया। हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि कब इन लोगों ने अपना समूहिक बना लिया, ना हमको ये बताया गया कि आपके गांव विस्थापन में जा रहे तो आपको बारी बारी से, यदि हम लोगों को शर्तें बता देते कि 21 जो बच्चे 21 में दर्ज हैं उनको पैकेज दिया जाएगा, और जो बच्चे 21 के बाद जुड़े हैं 21, 22, 23 में, उन बच्चों को नहीं मिलेगा, तो हम ये मतलब फॉर्म भी ना जमा करते। तो जब नोटिस आया तो आप लोग ये नहीं जानते थे कि क्या 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 चीज़ें? शुरुआत में कोई पता नहीं चला हम लोगों को कि आखिर ये है क्या चीज़। न उन्होंने लोगों ने ऐसी मतलब हकीकत बात समझाई है। ग्राम सभा भी नहीं भाई, कोई मीटिंग लगाई हो कि ग्राम सभा 8 ग्राम के जोड़े हों, पहले तो उनको समझाना चाहिए कि हम जो आ रहे हैं तो आपके 8 ग्रामों में मतलब सामूहिक ग्राम सभा ली जाती। ग्राम सभा में 8 गांव के लोगों को मालूम होता कि मतलब वास्तव में पुनर्व्यवस्था परियोजना के तहत ये गांव उठाए जा रहे। तो ये कुछ नहीं समझाया गया हम लोगों को। उन्होंने एकदम से बस खाली करो, खाली ऐसे कैसे कर देंगे हम लोग, कहाँ बच्चे अपने रखेंगे, वो जीवन भर अपन कैसे कर पाएंगे। 12.5 लाख, अब वो ठीक है मान लीजिए हमारी ज़मीन 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर 12.5 में मतलब उन्होंने खाली करवा दी, और वहाँ जाते हैं तो 12.5 में आधा एकड़ नहीं आती है। ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से ज़मीन में बहुत अंतर है, रेट भाव वो तो तोल रहे कि बस। इतना ही नहीं, इस परियोजना के चलते यहाँ के आदिवासियों के साथ ही प्राकृतिक वनों का भी सफाया किया जा रहा है। करीबन 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। जब हमने पेड़ों की कटाई के विषय में वन विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें अपनी पहचान उजागर ना करने की शर्त रखते हुए कहते हैं कि 60 वर्ग किलोमीटर के घने और जैव विविधता वाले जंगल की भरपाई के लिए हम केवल वृक्षारोपण ही कर सकते हैं। इस वक्त हम हैं डोढन गांव। डोढन तो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का जो गढ़ है। हम खड़े हैं डोढन बांध, यानी कि भविष्य का ये बांध है। अभी तो हम यहाँ खड़े होके आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या है,
आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र पानी पानी होने वाला है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं केन नदी और श्यामरी नदी का जो है ये संगम बनता है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे केन नदी का पानी लाके इकट्ठा किया जाएगा। इसका जो पानी है वो उत्तर पूर्व की ओर जाएगा पूरा पानी। बाकी ये पूरा जंगली एरिया है, लेकिन ये छतरपुर का एरिया है। छतरपुर के इस गांव में आज तक हम कहें कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका हम कह सकते हैं कि नारियल नहीं रखा गया है। आज तक इस गांव में बिजली नहीं है, ना तो सड़क ढंग की बनाई गई है और ना ही पानी की सुविधा की गई है। कहीं दूर दूर से लोग जाके पानी ले आते हैं। सड़क की तो इतनी दुर्दशा है कि अभी हम जब आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोग इस क्षेत्र में रहने के लिए खुश हैं। वो अपनी कला संस्कृति के साथ आगे भी रहना चाहते हैं। इनका भी वजूद हरसूद की तरह होगा। जिस तरह हरसूद का विस्थापन हुआ था तो हरसूद के गांवों का अस्तित्व मिट गया, ठीक उसी तरह इन गांवों की भी दशा होने वाली है। कुछ जगह पे तो हमने ये भी देखा कि लोगों की जमीन ले ली गई है, लेकिन उनके घरों का मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके घरों को ऐसा काटा गया है कि उनकी दहलीज के बाहर से डूब क्षेत्र बता दिया गया है। दहलीज के ऊपर वो बता रहा कि ये घर आपका नहीं डूबेगा। तो आप भी सोचिए कि अगर कोई घर से बाहर निकलेगा तो वो डूब रहा है और घर के अंदर कैद होके क्या करेगा। इस तरह से लोगों को मजबूर किया जा रहा है। डोरहन बांध की ऊंचाई 77 मीटर है, जिसमें 14 गांवों के साथ ही जंगल का एक बड़ा हिस्सा डूब रहा है। सोशल वर्कर अमित भटनागर कहते हैं कि सरकार इस परियोजना में न केवल पैसे का दुरुपयोग कर रही है, बल्कि इन आदिवासियों के साथ भी अन्याय कर रही है। वो कहते हैं कि सरकार अगर इनका विस्थापन कर रही है और ये लोग जाने को तैयार भी हैं, तो सरकार ये क्यों नहीं बताती कि उन्हें भेज कहाँ रही है। न कोई नोटिस, न कोई सूचना। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार धारा 13 के सभी नियमों का उल्लंघन कर रही है। दरअसल ये केन बेतवा परियोजना जो है ये बड़ा मतलब ये बुंदेलखंड की जो प्यास है, ये नेताओं के लिए बड़ा बाजार है। बुंदेलखंड की प्यास की चर्चा करके नेता अपनी प्यास, पैसे की प्यास बुझाते रहे हैं। तो ऐसी बुंदेलखंड की प्यास बुझा रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना है। आप देखिए कितनी हास्यप्रद परियोजना है ये कि केन का पानी कहाँ ले जा रहे हैं, बेतवा में ले जा रहे हैं, है ना। यहाँ से बुंदेलखंड से पानी दे नहीं रहे हैं, बुंदेलखंड से पानी ले जा रहे हैं। केन नदी अपेक्षाकृत नीची नदी है, बेतवा ऊंची नदी है। एक नदी के पानी को दूसरी नदी के पानी में आप डाल रहे हो, है ना। एक तो ये जैव विविधता के हिसाब से गलत है। हजारों वर्षों में नदियाँ की अपनी जैव विविधता बनती है। एक नदी की वो अगर दूसरी नदी में जोड़ेंगी तो उनकी जैव विविधताएं खत्म होती हैं और जो जलीय जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश में और दुनिया में ये प्रमाणित हो चुका है। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं पानी, इस पानी से इतने लाख हेक्टेयर भूमि, 10 लाख समथिंग हेक्टेयर भूमि सिंचित करेंगे और समथिंग कुछ 62 लाख लोगों को पीने का पानी देंगे। एक पानी है, तो उस पानी, इतना पानी कहाँ है केन में, कहाँ है वो रिपोर्ट, किसने ये सर्वे किया? क्या आपके जल विज्ञान के किसी विशेषज्ञ समिति ने ये सर्वे किया? नहीं किया। ये बात इनके अगर डॉक्यूमेंट देखें तो इनके जो पहले के सिंह साहब थे सचिव जल मंत्रालय के, उन्होंने खुद ये कहा कि अभी ये सर्वे मत कराया जाए, क्योंकि ये सर्वे अगर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो करार हुआ वो टूट जाएगा। ये खुद झूठ बोलना चाह रहे हैं। ये परियोजना पूरे झूठ पर आधारित है। 46 लाख पेड़ कट रहे हैं, 22 गांव उठाए जा रहे हैं और लोगों का जीवन, इसमें ना कानून का पालन है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। दूसरा एक केस जो है एनजीटी में चल रहा है। जब इन केसों के निर्णय नहीं आए तो पहले से परियोजना और गांव को उठाना। और इस परियोजना का सबसे बड़ा पहलू, इसका एक पर्यावरणीय पहलू जो बहुत नुकसान हो रहा, वन जीव संरक्षण के तहत जो इसमें हो रहा है वो पूरी बैठकें फर्जी हैं। इसका जो पर्यावरणीय आकलन हुआ, जो उसकी बैठक हुई है EIA की, ये पूरी इसकी मिनट्स और ये सारी जो है ये पूरी जो है गलत हैं और पूरी जो है फर्जी हैं, है ना। मीटिंग्स के जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये
सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनाई है। सेंटर एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट है 175 पेज की, ये पूरी रिपोर्ट ये बात कह रही है। दूसरी बात ये कि इसकी जो वन्यजीव संरक्षण जो है, वन्यजीव NWBA जो है, तो उसने जो इसको अनुमति जो दी गई है ना, वो नियम अनुसार नहीं है ना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कहता है किसी भी तरह के आप पानी को रोकना, निर्माण नहीं कर सकते। और इस परियोजना का सबसे अमानवीय पहलू जो है वो है ये 22 गांव के लोग। ये पूरी परियोजना इस 22 गांव के लोगों के त्याग पर आधारित है। इनकी माटी से इनको दूर किया जा रहा है, इनके गांव से, इनकी पहचान से, इनकी पूर्वजों की संस्कृति से, इनकी आजीविका से, इनके जंगल से, इनका जो लगाव है, इनका जीवन का जो है, उससे दूर किया जा रहा है। तो जिस आदमी से आप त्याग करा रहे हैं उसके प्रति आप एक सहानुभूति वाला बर्ताव रखेंगे कि बर्बरतापूर्वक रखेंगे। जब हमने इन ग्रामीणों के तमाम सवालों के जवाब खंगालने के लिए सरकारी अमले से बात की तो उन्होंने आदिवासियों के सभी आरोपों को झूठा करार दिया। वो कहते हैं कि सभी को पैकेज पर आधारित 12.5 लाख रुपए के साथ ही उनके घर और माल मवेशी सबके पैसे दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का ये आरोप कि उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया या पैकेज की जानकारी नहीं दी गई, ये सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति की ज़मीन का अधिग्रहण यदि किया जाता है तो भूअर्जन अधिनियम नवीन के तहत किया जाता है। उसकी बहुत विस्तारित प्रोसेस है, ए से लेकर जेड तक की जाती है। और सबसे पहले जो ज़मीनें आवश्यक हैं अधिग्रहण के लिए उनकी अधिसूचनाएं जारी होती हैं और बाकायदा सभी की से राय मशवरा करके उनकी राय ली जाती है, उन्हें जानकारी दी जाती है। उसके बाद उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें किस दर से कैसा मुआवजा दिया जाएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए भी जो हमारे पन्ना ज़िले के गांव हैं, जिसमें अनुभाग पन्ना के गहदरा, कटहरी, बिलहटा, कोनी, मझौली, डोडी इन गाँव हैं, यहाँ पर जाकर कैंप लगाए गए थे। आदिवासियों या जिनकी भी ज़मीनें अधिग्रहण होना थी उन्हें सारी जानकारी दी गई। उसके बाद उनकी सहमति होने पर ज़मीनों के अधिग्रहण की कार्यवाही की गई। जहाँ तक पुनर्वास पैकेज की बात है, पुनर्वास पैकेज के लिए केन बेतवा रेलिंग परियोजना के लिए विशेष पैकेज शासन से प्रस्तावित हुआ था और इन्हें दोनों विकल्प बताए गए थे कि यदि आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो शासन एक गांव में ज़मीन चिन्हित किए है और वहां पर आप लोगों को बसाया जाएगा, जिसमें एक निर्धारित साइज़ का प्लाट प्रति परिवार दिया जाएगा और एक राशि दी जाएगी। यहाँ पर विस्थापन की प्रक्रिया करके बसाया जाएगा। वहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं शासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी, पानी, बिजली, रोड, स्कूल। और उस पैकेज को यदि वो नहीं चाहते हैं तो उसके अलावा शासन की ओर से एक निर्धारित राशि 12.5 लाख रुपए प्रति परिवार के लिए निर्धारित की गई थी। तब जब ये प्रस्ताव इन ग्रामवासियों को बताया गया तो ग्राम सभाएं की गई, चौपाल लगाई गई, अधिकारी गए और सभी ने अपनी एक आम सहमति दी कि नहीं, हमें विशेष पैकेज के तहत 12.5 लाख रुपए हम प्रति परिवार का चयन करते हैं। तब उस प्रस्ताव के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। जहाँ तक ज़मीनों के अधिग्रहण का प्रश्न है, शासन की गाइडलाइन निर्धारित है। प्रत्येक चीज़ के लिए, सिंचित ज़मीन के लिए अलग है, असिंचित के लिए अलग है, स्ट्रक्चर के लिए अलग है, मकान के लिए, ट्यूबवेल के लिए, वो उसका सर्वे कराया जाता है पारदर्शिता देके और सर्वे के बाद में उसका जो आकलन होता है, गाइडलाइन जो रेट बताती है, उसके आधार पर अवार्ड पास करने की कार्यवाही की जाती है और की गई है। हमारे पन्ना सब डिवीज़न के जो गांव रहे हैं वहाँ अधिकांश गांव के भूअर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और पेमेंट भी इनके खातों में लगातार भुगतान किया जा रहा है। इन आदिवासियों का घर उजाड़ा तो जा रहा,
लेकिन बसाया कहाँ जाएगा? मुआवजे के नाम पर घर और ज़मीन की आधी कीमत भी नहीं दी जा रही। क्या सरकार इनके घरों और मवेशियों का उचित मुआवजा दे पाएगी? इसकी तहकीकात हम अपनी अगली रिपोर्ट में करेंगे।